सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज अपन ने एसएससी जीडी का मैथ रीजनिंग का स्पेशल लाइव कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, लगभग 39 से 40 हजार जो पद आए हुए हैं अलग अलग अर्धसैनिक बलों के अंदर। यदि मैं बात करूं बीएसएफ की, आईटीबीपी की, सीआरपीएफ की, ठीक है, एनआईए की, एसएफ की, तो डियर स्टूडेंट्स अपन उसके लिए आज स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग का जो लाइव ऑनलाइन बैच है उसको आज अपन लॉन्च करने वाले हैं और लॉन्च कर ही दिया है, ऐसे ही मानिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी विद्यार्थियों को मैथ्स और रीजनिंग के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपन जो एसएससी जीडी का बैच लेकर आए हैं ये स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग के लिए है, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ये हमारा कोर्स है इसकी फीस क्या रहने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे दिया होगा, बहुत ही नाम मात्र के शुल्क के ऊपर अपन इस कोर्स की फीस रखी है अपन ने 999। ठीक है जी, इस कोर्स की जो फीस है वो ओनली 999 है, 999 है। और यदि मैं बात करूं कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो कितने की है, तो लगाइएगा आप दिमाग कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो कितनी हो सकती है, वैधता कितने महीनों की हो सकती है या कितने साल की हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो ये बैच रहेगा एसएससी जीडी का, ये ओनली मैथ्स और रीजनिंग के लिए रहेगा। और इस बैच की खास बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो इस बैच की खास बात है ये पूरा का पूरा बैच है वो आपका लाइव बैच होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको मिलने वाली है लाइव क्लासेज, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, जो भी मैं कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है, वो क्वेश्चन विथ आंसर जो पीएनजी की फॉर्मेट में होते हैं वो आपको नोट्स हैं वो इस बैच में अपन प्रोवाइड करवा देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इस बैच में अपन क्या सीखेंगे कि अपन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन उसी क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है तो उसकी सॉल्व ट्रिक्स और जो टेक्निक्स है वो भी अपन सीखने वाले हैं। और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी कितने दिनों की रहने वाली है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी 1 ईयर की रहने वाली है कोर्स की वैलिडिटी। आ गई बात समझ में? चलो, अब डियर स्टूडेंट्स, इस जो कोर्स की फीस थी वो 3000 रुपये थी, लेकिन यहाँ पर फीस के अंदर डिस्काउंट करके ये जो फीस रखी है वो ओनली 999 की रखी है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है, जो एसएससी जीडी का मैथ्स का सिलेबस है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई नाम दे रहा होगा, मैथ सिलेबस फॉर एसएससी जीडी, यानी अपन बात करते हैं कि एसएससी जीडी के अंदर मैथ्स के हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपके पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परसेंटेज की, यानी प्रतिशत, ठीक है, जिसको अपन मैथ्स का आधार मानते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं परसेंटेज से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट मैंने 3-4 वैकेंसियों का अध्ययन किया है और वहाँ से ये निचोड़ निकाला है कि जो प्रतिशत के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो कितने क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं बात करूं कि मैथ के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि आपके टोटल जो क्वेश्चन आने हैं मैथ्स के वो 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी, और ये नंबर कितने के होंगे, तो वो आपके 40 नंबर के आएंगे मैथ्स। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, वो आपके 20 आएंगे। ठीक है, और जो परसेंटेज है वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इससे अगला जो आपका टॉपिक है परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो यानी लाभ और हानि टॉपिक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम के अंदर लाभ और हानि से भी आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले भी जो 2-3 वैकेंसियाँ हुई थी एसएससी जीडी के अंदर, उनसे देखने को मिला है कि 2 से 3 क्वेश्चन है वो वेटेज किसका रहता है, परसेंटेज का रहता है।
2 से 3 क्वेश्चन का ही वेटेज आपका लॉस एंड प्रॉफिट का रहता है, और 1-2 क्वेश्चन है वो आपके डिस्काउंट से पूछे जाते हैं। डिस्काउंट यानी छूट यानी बट्टा, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की, ठीक है, और साधारण ब्याज में भी वेटेज जो क्वेश्चन का रहता है वो 1-2 क्वेश्चन साधारण ब्याज के पूछे जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन है वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट को अपन एक साथ ही करने वाले हैं, यानी मैं पहले आपको लाभ हानि से पहले मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, परसेंटेज के बाद में मैं आपको लॉस प्रॉफिट पढ़ाऊंगा, फिर बट्टा पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि पहले अपन ने चक्रवर्ती ब्याज है उससे अपन ने स्टार्टिंग कर ली, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं, उससे अगला टॉपिक आपका रहता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा होगा, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का वेटेज कितना रहता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात से, वो कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन है वो अनुपात और समानुपात से पूछे जाते हैं, जैसा कि लास्ट भर्तियों में देखने को मिला है। 1-2 क्वेश्चन है वो आपके औसत से पूछे जाते हैं, यानी आपका एवरेज है उससे 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी 1 पूछ लिया, कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। एज टेस्ट, डियर स्टूडेंट्स, ये जो एज टेस्ट है ये आपका पार्ट है किसका? रेशियो और एवरेज का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है? रेशियो और एवरेज का ही पार्ट है। तो यहाँ से कभी कभी है वो इन दोनों टॉपिक्स में से एज वाला क्वेश्चन भी है वो पूछा जाता है, ठीक है। कभी आ गया, ज़रूरी नहीं है कि हर भर्ती में आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा आने को, या नहीं भी आ सकता है। उससे आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। सेम कहानी किसकी है? मिक्सचर एंड एलिगेशन की है, ठीक है। ये वैसे एक अलग टॉपिक नहीं है, ये एक मेथड है, ये एक तरीका है। जैसे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके रेशियो के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको अपन मिक्सचर और एलिगेशन वाले तरीके से अपन करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से भी आपका एक आधा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, इतना वेटेज रहता है। उससे आगे की ओर मैं यदि बात करूँ तो अगला आपका टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है आपका टाइम एंड वर्क। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन है वो आपको एसएससी जीडी के अंदर देखने को मिलता है, समय और कार्य से। अगला टॉपिक है, इसी से ही रिलेटेड टॉपिक है, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड टॉपिक है आपका पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, नल और टंकी। आने को एक क्वेश्चन आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, गति एवं दूरी। और इसी से ही रिलेटेड टॉपिक आपका रहता है बोट एंड स्ट्रीम। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है जी। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर यदि मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है जी। हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपको सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेंगे जी, ठीक है जी। नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती, यहाँ से भी आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, यदि इसके अंदर भी अलग अलग आपके यूनिट आ जाती है, ठीक है जी। जैसे सर्ट्स इंडिसेज हो गया, घातांक करने वाला टॉपिक हो गया आपका, ठीक है जी, और फ्रैक्शन वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से वो देखने को मिल सकते हैं। आगे की ओर बात करता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ, 1-2 क्वेश्चन है वो कन्फर्म पूछे जाते हैं आपके, और ये तो आपकी अरिथमेटिक के टॉपिक हो गए। एडवांस मैथ का ओनली एक ही टॉपिक यहाँ पर पूछा जाता है, वो आपका है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आपके होते हैं और वो पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है मैथ्स का, किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। क्लियर है? यानी इतने टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, और इनको अपन स्टेप वाइज, स्टेप लेवल वाइज अपन इनको कवर करेंगे अच्छे से इस बैच के अंदर। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, बात करता हूँ किसकी? रीजनिंग की, कि रीजनिंग के अंदर आपके कौन कौन से जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। किसकी बात करेंगे अपन? रीजनिंग की बात करेंगे। और रीजनिंग के मैं यदि बात करूं कि एसएससी जीडी में टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की कितनी संख्या आनी है, तो डियर स्टूडेंट्स आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। और ये 20 क्वेश्चन है वो कितने अंक के होंगे?
तो आपके 40 नंबर के आएंगे। ठीक है जी। चलो अब इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एनालॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी, सादृश्यता। आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो अपने को एनालॉजी से देखने को मिलते हैं। 1-2 क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से आपको देखने को मिलते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन सी भी शिफ्ट को आप उठा लीजिएगा। यदि मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। अल्फ़ाबेट सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला का क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन कभी कभार किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है। नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ब्लड रिलेशन भी डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रक्त संबंध। ठीक है, खून के रिश्ते। और डियर स्टूडेंट्स जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे बैच के अंदर, तो अपन इनके बारे में अच्छे से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर तो मैं फटाफट आपको सिलेबस बताता जा रहा हूँ कि रीजनिंग के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम बोल दीजिएगा या अनुक्रम बोल दीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण का भी एक क्वेश्चन आराम से एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो कन्फर्म ही है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कई शिफ्ट में आ जाता है, कई में नहीं आता है। रैंकिंग का क्वेश्चन हमेशा की पूछा जाना है आपके एग्जाम में। डाइस का भी एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कुछ शिफ्ट ऐसी है जहाँ पर पूछा भी जाता है, कुछ शिफ्ट ऐसी है जहाँ पर नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है जी। और जिन पे मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ उनसे तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। मिसिंग नंबर का भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, कभी कभार नहीं भी पूछा जाता है। लुप्त संख्याएं, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन आरेख, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और श्लोक, न्याय वाक्य, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आना है, यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आना है। मिरर इमेज, दर्पण आकृति से भी 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जबकि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता यहाँ से क्वेश्चन, इसका कन्फर्म नहीं होता। कुछ शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, कुछ में नहीं भी पूछा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आकृति श्रृंखला, यहाँ से क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन है वो कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना। डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये एम्बेडेड फिगर हो गई है, और कंपाउंड कंप्लीशन ऑफ फिगर है, यहाँ से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अपने को रीजनिंग के अंदर कवर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक्स थे जो लास्ट के 3-4 वैकेंसियों के अंदर है जो एसएससी जीडी ने पूछे हैं। ठीक है, चाहे मैथ्स की बात करूं, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं। और डियर स्टूडेंट्स, अपना टारगेट क्या रहना चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो टारगेट है वो ये रहना चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर दोनों के मिलाकर अपने एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो अपने टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 40 आएंगे, 40 क्वेश्चंस। ठीक है। और आपका स्कोर कितना होना चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आपके 40 में से 40 आने चाहिए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक आधा क्वेश्चन है जो कभी कभार है वो कोई भी स्टूडेंट्स है वो जल्दबाजी के अंदर, यदि मैं बात करूं, या कहीं ना कहीं फंस भी जाता है, कई बार लैंग्वेज में भी घूम जाता है, तो वो एग्ज़ाम के अंदर उस क्वेश्चन को सही से नहीं भी कर पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना टारगेट ये रहना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में 40 में से 38 प्लस क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। ये अपना टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट अपने को लेकर के चलना है। ठीक है जी। अपना जो मैथ्स और रीजनिंग का टारगेट है वो ये होना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल कभी कभार नहीं हो पाता है कि 40 में से अपन 40 ले पाए। हाँ, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स के आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 40 में से 40 नंबर लाना मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। आ जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, फिर भी कोई ना कोई माइनर एरर भी हो जाती है, जिसकी वजह से या टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपन कई बार क्वेश्चंस को जल्दबाजी में ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं और उसका अपन अच्छे से रिप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपना टारगेट ये होना चाहिए कि एक आधा प्रश्न अपना कोई गलत हो जाए तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपना 38 प्लस स्कोर होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग में।
अब डियर स्टूडेंट्स ये पॉसिबल कैसे होगा, कैसे हम करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स आपको इतना सा काम करना है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मुझे पूरा पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसके वीडियोस है वो अच्छे से अपने को देखने हैं, ठीक है। पूरे के पूरे जो वीडियो है या जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहला काम है पाठ्यक्रम, ठीक है, उसको पूरा कवर करना है। पाठ्यक्रम पढ़ना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, जो मैं लाइव क्लास आपके लूँगा, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे वो एप्लीकेशन में सेव रहेंगे, आप उसको किसी भी समय कभी भी देख सकते हैं, ठीक, कितनी भी बार देख सकते हैं। तो सेकंड आपका स्टेप ये होना चाहिए, आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपने जो रिवीजन किया है फिर आपको उस टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगला आपका स्टेप होना चाहिए, आपको फिर मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट। तो यदि अपन इतना प्रोसेस करेंगे तब जाकर अपना जो स्कोर है वो एक अच्छा हो पाएगा। ये नहीं है कि अपन ने क्लास के वीडियोस देख लिए, क्लास लगा ली और अपने को मैथ्स रीजनिंग आने लगी, नहीं। पहले आपको टॉपिक वाइज है वो पाठ्यक्रम है वो पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? टॉपिक वाइज पढ़ना है इसको, टॉपिक वाइज। और बस एक फॉर्मूला अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। डेली का काम अपने को डेली करना है। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसका काम क्या करना है? डेली का काम डेली करना है, रोज का काम रोज। बस ये आपको स्टेप है वो काम में लेना है। तो यदि अपन इतना करेंगे, इतनी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपना मैथ्स और रीजनिंग है उसका सिलेबस है वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कुछ विद्यार्थी इसको यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स मैं बात करूं कि ये जो आपको कोर्स है वो कहाँ पर मिलने वाला है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको गूगल प्ले स्टोर में जा कर के, प्ले स्टोर में जा कर के आप रीजनिंग गुरु मितेश स्वामी के नाम से ऐप डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? रीजनिंग गुरु ये आप एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाकर। और यहाँ पर आप जैसे ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने ओपन होगी, फिर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? आपके मोबाइल नंबर डालने हैं, ठीक है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे फिर आपके उसके बाद में आपके पास में OTP आएगा। OTP जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद में आपसे आपका नेम मांगा जाएगा, नेम डाल दिएगा। फिर आपसे आपका मेल आईडी मांगी जाएगी, आपको जीमेल डालना है, ठीक है। जैसे आप जीमेल डालोगे उसके बाद आप ओके कीजिएगा और फिर आपकी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। और वहाँ पर आपको SSC GD स्पेशल मैथ रीजनिंग स्पेशल के नाम से आपको बैच मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने इस बैच के बारे में बात की है सिर्फ और सिर्फ SSC GD के लिए कि SSC GD के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाने हैं आपके। आ गई बात समझ में? और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और अपने को ये जो सिलेबस है वो कहाँ पर मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन मुलाकात करेंगे कल की क्लास में एक मैथ के शानदार टॉपिक के साथ और रीजनिंग के भी शानदार टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।